क्या सच में बरमूदा ट्रायंगल्स में कोई रहस्यमय शक्ति मौजूद है जो अपने पास आई हर एक चीज को अपने में समा लेती है, या फिर वहाँ एलियंस का कोई अड्डा है, या फिर यहाँ प्राकृतिक रहस्य छुपे हुए हैं? आखिर क्या है बरमूदा ट्रायंगल का रहस्य? क्यों ये वैज्ञानिकों के लिए इतना रहस्यमय और दिलचस्प बना हुआ है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बरमूदा ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। आखिर इसे बरमूदा ट्रायंगल्स क्यों कहते हैं और उन कुछ रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानेंगे जो यहाँ रहस्यमय तरीके से हुई है। अक्सर आपने हॉरर फिल्मों में देखा होगा कि कैसे समुद्री जहाज या हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर ये हकीकत में होने लगे तो लोगों के रूह कांप जाते हैं और फिर उस घटना को लेकर तरह तरह की बातें सामने आने लगती है। ठीक इसी तरह बरमूदा ट्रायंगल भी एक ऐसी ही जगह है जहाँ पर हवाई जहाज, समुद्री जहाज सभी इंसानों सहित गायब हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि गायब होने के बाद इन जहाजों का मलबा तक नहीं मिलता और न ही गायब हुए इंसानों की डेड बॉडीज तक मिलती है। आज तक यहाँ पर जितनी भी घटनाएं घटी है उनमें से किसी भी जहाज का मलबा तक नहीं मिला है और इसी वजह से जन्म लेती है अलग अलग तरह की थ्योरीज, जिनमें से कुछ पर यकीन करना आसान होता है तो कुछ पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। बरमूदा ट्रायंगल उत्तरी अमेरिका के पश्चिम अटलांटिक महासागर में आता है। इसे बरमूदा ट्रायंगल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूडा इन तीनों जगहों को एक सीधी रेखा में एक त्रिभुज के आकार में जोड़े हुए है। कहा जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री लगभग 500 सालों से भी अधिक पुरानी है और ये अब तक लगभग 200 से ज्यादा छोटे बड़े जहाजों और 1000 से ज्यादा इंसानों को अपने अंदर निगल चुका है। इसीलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल्स का ये एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बरमूदा ट्रायंगल्स के बारे में सबसे पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था। कोलंबस समुद्र के रास्ते नई दुनिया की खोज में निकले थे तो ये बरमूदा ट्रायंगल्स के पास से होकर गुजरे और उसके साथ जो भी हुआ उसका जिक्र उन्होंने अपने एक किताब में किया। उन्होंने कहा कि जब मेरा जहाज बरमूदा ट्रायंगल्स के पास आया तो उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद वहाँ मौसम पूरी तरह से बदल गया। इसके बाद वहाँ उन्होंने आसमान से एक आग का गोला समुद्र में गिरता हुआ दिखाई दिया और तभी से बरमूदा ट्रायंगल एक मिस्ट्री बन गया। हालांकि उस समय इसे बरमूदा ट्रायंगल के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि उस समय लोग इस जगह को द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ द डोव, सारगासो ग्रेवयार्ड आदि के नाम से बुलाते थे। इस एरिया का नाम बरमूदा ट्रायंगल सबसे पहले विंस्टन एज गुडीज ने साल 1964 में दिया। साल 1964 में उन्होंने अपने एक मैगजीन में एक लेख लिखा जिसका टाइटल द डेडली बरमूदा ट्रायंगल था। इस लेख में उन्होंने बरमूदा ट्रायंगल में हुई बहुत सी घटनाओं को एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश की और इस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने उस लेख में बताया कि आखिर कुछ तो इस जगह पर रहस्यमय है जहां समुद्री जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो जाते हैं और जांच पड़ताल करने पर भी नहीं मिलते। हालांकि ऐसा नहीं है कि बरमूदा ट्रायंगल में घटनाएं उसी वक्त घटी हो। ये घटनाएं बहुत पहले से घटती आ रही थी, पर लोगों के सामने बरमूदा ट्रायंगल इस लेख के बाद चर्चे में आ गया और इसकी चर्चाएं जोरों शोरों से होने लगी कि आखिर यहाँ पर क्या चीज मौजूद है जिसकी वजह से बहुत आश्चर्यजनक तरीकों से जहाज गायब हो जाते हैं और वैज्ञानिक इस मिस्ट्री को सुलझाने में लग गई। इस लेख के बाद बरमूदा ट्रायंगल इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने इस पर किताबें लिख डाली, यहाँ तक कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर मूवीज भी बनाई गई। चलिए जानते हैं कि आखिर यहाँ पर वो कौन सी घटनाएं घटी थी जिन्होंने बरमूदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल में बदल दिया। द मैरी सेलेस्ट। बरमूदा ट्रायंगल से जुड़ी इस घटना को सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक माना जाता था। यह घटना 5 नवंबर 1872 को घटी थी, जब एक जहाज न्यूयॉर्क से जुलुआ के लिए चला, लेकिन वो वहाँ कभी पहुँचा ही नहीं और अचानक गायब हो गया। इसके बाद 1881 में एलन ऑस्टिन का जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। रास्ते में बरमूदा ट्रायंगल की एरिया के पास एलन को एक अनजान जहाज दिखा। जब एलन का जहाज उस जहाज के करीब गया तो उस जहाज में कोई नहीं था, यहाँ तक कि कोई पायलट भी जहाज पर मौजूद नहीं था। और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि उस जहाज पर हर सामान वैसा का वैसा रखा था, यहाँ तक कि टेबल पर खाने पीने की चीजें भी बिल्कुल वैसी ही रखी थी जैसे कि इस जहाज पर लोग मौजूद हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उस जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। एलन ने उस जहाज पर अपने जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स को भेजा। 2 दिनों तक वो जहाज एलन के जहाज के साथ साथ चलता रहा।
लेकिन 2 दिनों के बाद वो जहाज अचानक से गायब हो गया। इस घटना के बाद एलन ने उस जहाज को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो जहाज नहीं मिला और ना ही उसके भेजे गए क्रू मेंबर्स का कुछ अता पता चला और एलन को वापस आना पड़ा। इस पर एलन के कुछ क्रू मेंबर्स को लगा कि ये जहाज बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि साल 1872 में गायब हुआ था, लेकिन इस पर कोई इंसान नहीं मिला और एलन वहां से वापस आ गया। यूएसएस साइक्लोप्स मिस्ट्री। ये घटना साल 1918 की है, जब अमेरिका का उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लोप्स अपने एक मिशन पर था। 4 मार्च 1918 को ये जहाज यूएसए के शहर वॉशिंगटन में एक जगह वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर से ब्राजील की ओर रवाना हुआ। इस जहाज में 306 लोग और 11,000 टन मैगजीन्स भी थे। इस जहाज को ब्राजील पहुंचने में 9 दिन का समय लगने वाला था। जब ये जहाज चला था तब मौसम पूरी तरह से साफ था, लेकिन ये जहाज आज तक भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया और ये जहाज बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया कि आखिर यूएस नेवी की इतनी बड़ी जहाज कैसे गायब हो गई और आज तक भी ना ही इस जहाज का मलबा मिला और ना ही इस जहाज में मौजूद लोगों की शव। फ्लाइट 19। इसी प्रकार की एक घटना अमेरिकी नौसेना के साथ हुई। घटना 5 दिसंबर 1945 की है, जब फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने फोर्ट लॉडेल फ्लोरिडा से उड़ान भरी। इन सभी विमानों में लेफ्टिनेंट चार्ल्स लेटर के साथ 14 लोग मौजूद थे। जैसे ही ये विमान बरमुदा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचा तो वहां का मौसम अचानक बहुत खराब हो गया और उसी समय जहाज के सभी यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। इसके साथ ही जहाज का संपर्क एयरबेस के साथ टूट गया और जहाज कहां गया आज तक किसी को मालूम नहीं। जहाज तो जहाज, उसमें बैठे क्रू मेंबर्स का क्या हुआ ये भी आज तक किसी को पता नहीं चला। जहाज के गायब होने से पहले लेफ्टिनेंट चार्ल्स लेटर का आखिरी मैसेज जो रिकॉर्ड हुआ था वो ये था कि यहाँ का मौसम अचानक बहुत ही खराब हो गया है और यहाँ के सिग्नल्स भी खराब हो गए हैं। साथ ही यहाँ तूफान जैसी धूल भरी आंधियां चल रही है। इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और संपर्क टूट गया। इसके बाद इसकी खोज में एक रेस्क्यू टीम भेजी गई। ये रेस्क्यू टीम 4 जहाजों में गई और जैसे ही ये रेस्क्यू टीम बरमुदा ट्रायंगल्स के पास पहुंची, उनका संपर्क टूट गया और सभी के सभी जहाज कहां गायब हो गए किसी को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने इन सभी जहाजों की खोज करने के लिए अपनी एक समुद्री जहाज को भेजा, लेकिन ये समुद्री जहाज भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इसके बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने राय दिए। किसी ने कहा कि ये जहाज किसी दुर्घटना का शिकार हो गया होगा, लेकिन सवाल ये कि अगर ये जहाज किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है तो आज तक भी इसका मलबा क्यों नहीं मिला और उन सभी मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज आज तक क्यों नहीं मिले। ये सभी सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आज तक भी कोई नहीं दे पाया। बरमुदा ट्रायंगल्स में होने वाली घटनाएं यही नहीं रुकी, इसके बाद भी बहुत सी घटनाएं हुई और तब से लेकर लोग आज तक इस जगह को एक रहस्यमय जगह की तरह देखते हैं। हालांकि आपको बता दें कि वर्ल्ड टॉप 10 मिस्ट्रीज प्लेसेस में बरमुदा ट्रायंगल्स का नाम है ही नहीं। इस बात से ये पता चलता है कि ये जगह इतनी भी डरावनी या रहस्यमय नहीं है, लेकिन अब इस राज से धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं वैज्ञानिक इस बरमुदा ट्रायंगल्स के बारे में। बरमुदा ट्रायंगल्स के बारे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जगह प्राकृतिक रूप से ऐसा ही है। दरअसल उनका मानना है कि इस जगह समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में मीथेन गैस ज्यादा मात्रा में प्रभावित होने लगते हैं। मीथेन गैस के पानी में मिलने से पानी का घनत्व पूरी तरह से कम हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर किसी भी तरह की चीज का तैर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और क्योंकि जितने भी पानी के जहाज होते हैं वो अपने डेंसिटी के हिसाब से ही डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए उस एरिया में जाकर जहाज का डूबना संभव है, क्योंकि वहाँ की पानी की डेंसिटी बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। इसके अलावा बरमुदा ट्रायंगल्स के आसपास काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद है, जिसकी वजह से हवाएं उन पहाड़ों से टकराकर समुद्र में चक्रवात पैदा करती है। इस वजह से वहाँ पर आने पर बहुत से लोगों को अचानक से मौसम में खराबी होने का अनुमान होने लगता है। हालांकि ये सब अचानक नहीं होता, बल्कि वहाँ चल रही हवाएं ऐसी मौसम निर्मित करती रहती है। लेकिन जो भी इस जगह से गुजरता है उन्हें इस बात का अचानक ही अंदाजा लगता है। इस वजह से उन्हें लगता है कि हाँ अचानक से मौसम खराब हुई है और उस एरिया में आने वाले जहाज समुद्र में डूब जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही अधिक है, जिसकी वजह से हवाई जहाज समुद्री जहाज इस ओर खींचे चले आते हैं और समुद्र में डूब जाते हैं। इसके अलावा कई वैज्ञानिकों का मानना है
कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट समुद्र या धरती में मौजूद अन्य जगहों से मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम पूरी तरह से अलग होता है और यहाँ आने वाले जहाज डूब जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये घटनाएं बहुत ही पुरानी है। जब से समुद्री जहाज और हवाई जहाज में मॉडिफिकेशन हुई है, तब से बरमुदा ट्रायंगल्स में किसी भी जहाज की डूबने की घटनाएं बहुत ही कम होने लगी है और जहाज आसानी से बरमुदा ट्रायंगल्स को पार कर जाते हैं, क्योंकि पहले जहाज में रडार और सोनार इतनी अच्छी तरह से काम नहीं किया करते थे जितनी कि आज करते हैं। इस वजह से आज यहाँ घटनाएं बहुत ही कम होने लगी है, लेकिन आज भी लोग इस जगह को रहस्यमय मानते हैं। बरमुदा ट्रायंगल्स की इस जगह को लेकर कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर एलियंस का खुफिया अड्डा है जो यहाँ से दूसरे ग्रह पर आ जा सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि प्रमाणित रूप से किसी के पास नहीं है, ये केवल एक परिकल्पना मात्र है। कुछ अन्य देशों को बरमुदा ट्रायंगल्स पर कहना है कि ये सभी घटनाएं लोगों को भ्रमित करने के लिए फैलाई जा रही है। दरअसल इस जगह पर अमेरिकी नौसेना अपनी खुफिया मिशंस को अंजाम देते हैं, जो कि पूरी दुनिया से छुपाई जाती है। हालांकि इस बात को लेकर भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर घटी हुई घटनाओं पर विचार किया जाए तो ये सवाल आज भी उठता है कि अगर वहाँ की परिस्थितियाँ या वहाँ का वातावरण ऐसा है तो फिर जहाजों का मलबा या इंसानों की डेड बॉडीज आज तक क्यों नहीं मिली। इस बात का जवाब आज तक भी किसी के पास नहीं है। दोस्तों, बरमुदा ट्रायंगल्स की आधी से ज्यादा मिस्ट्री सुलझ चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक ये पूरी तरह से नहीं सुलझ पाया है। वैज्ञानिकों के पास जितने भी सबूत मौजूद है वो इस बात की ओर इशारा करती है कि बरमुदा ट्रायंगल्स में प्राकृतिक रूप से ही घटनाएं होती है और अब ये जगह इतनी भी खतरनाक नहीं रही जितना इसके बारे में बताया जाता है। दोस्तों, आपका बरमुदा ट्रायंगल्स के बारे में क्या मानना है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।